हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद रितु। आई एम रितु शर्मा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को डिस्कस किया था। हमने डिस्कशन किया था कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस को 4 भागों में डिवाइड किया है प्रोफेसर एडवर्ड डाउडन ने और विलियम जे लोंग ने। दोनों ने ही अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग पीरियड्स में उनको डिवाइड किया हुआ है। आज की वीडियो में हमें विलियम शेक्सपियर के प्ले को डिस्कस करना था, लेकिन उससे पहले हम विलियम शेक्सपियर पर दिए गए क्रिटिक्स की कमेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्रिटिक्स में हम डिस्कस करेंगे बेन जॉनसन को। बेन जॉनसन जो उनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं, उन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्या नाम दिया है। तो बेन जॉनसन ने सबसे पहले विलियम शेक्सपियर को जब मैंने आपको बायोग्राफी पढ़ाई थी विलियम शेक्सपियर की, तो वहां पर एक फ्रेज यूज किया था, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। स्मॉल लैटिन एंड स्मॉल ग्रीक, ये जो फ्रेज है ये विलियम शेक्सपियर को बेन जॉनसन ने कहा था। इसके अलावा स्वीट स्वान ऑफ एवन, ये स्वीट स्वान ऑफ एवन जो है ये भी विलियम शेक्सपियर को बेन जॉनसन ने ही बोला है। He was not an age but for all ages। और इसके अलावा जॉन रस्किन, जॉन रस्किन ने अपने वर्ड्स में कहा है, देयर इज नो हीरो इन शेक्सपियर्स प्लेज ओनली हीरोइंस। यानी शेक्सपियर के प्लेज में हीरोज नहीं है बल्कि हीरोइंस ही है। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस। तो ये दोनों जो सेंटेंस है ये दोनों ही जॉन रस्किन ने विलियम शेक्सपियर के लिए कहे हैं। इसके अलावा आर स्वीटेस्ट शेक्सपियर ओ फैंसीज चाइल्ड, ये जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है। जॉन मिल्टन ने अपनी पोएम एल एलेग्रो के अंदर एल एलेग्रो उन्होंने पोएम लिखी है, उसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए लाइन बोली है, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर ओ फैंसीज चाइल्ड। इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप ने कहा है, इफ एवर any author deserved the name of originality, it was Shakespeare। ये लाइंस अलेक्जेंडर पॉप की हैं।
नेक्स्ट एन अपस्टार्ट क्रो एंड अपस्टार्ट क्रो, ये लाइन रॉबर्ट ग्रीनी ने, रॉबर्ट ग्रीनी जो एक क्रिटिक जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को लेकर के विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने अपने पैम्फलेट के अंदर इनको एन अपस्टार्ट क्रो ये लाइन बोली है, और इसके अलावा रैप्ड इन टाइगर्स हार्ट, ये लाइन भी रॉबर्ट ग्रीनी ने ही विलियम शेक्सपियर को कही है। अदर्स अबाइड बाय द आर्ट फ्री, ये लाइन जॉन मिल्टन की रही है। जॉन मिल्टन ने अपनी जो पोएम लिखी है शेक्सपियर, उसमें विलियम शेक्सपियर को उन्होंने यहाँ पर ये लाइन बोली है, अदर्स अबाइड बाय दाउ आर्ट फ्री ऑन शेक्सपियर। तो ये कुछ क्रिटिकल कमेंट्स थे जो कि विलियम शेक्सपियर को लेकर के अदर क्रिटिक्स ने किए हैं। आप इन क्रिटिकल कमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको राइट डाउन कर सकते हैं नोट्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे विलियम शेक्सपियर के प्ले की ओर, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कॉमेडी ऑफ एरर्स को। कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है विलियम शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है, जिसको कि 1591-92 में विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, कॉमेडी ऑफ एरर्स। (1591-92) जो कि इसकी कंपोजिंग की डेट है। इसको फर्स्ट परफॉर्म्ड किया गया था 1594 में, और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ है 1623 के अंदर फर्स्ट फोलियो में। जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट फोलियो जो है वो हेमिंग्स एंड कॉन्डल, जो कि विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड्स रहे हैं, को आर्टिस्ट रहे हैं ड्रामास के दौरान, जब वो प्लेस करते थे इंग्लैंड में, सॉरी लंदन में, तो वहाँ पर हेमिंग और कॉन्डल नाम के दो आर्टिस्ट थे जो उनके फ्रेंड बने, और उन्होंने ही उनकी डेथ के बाद उनके जितने भी प्लेस थे उन सब को फर्स्ट फोलियो के अंदर पब्लिश किया था। सिर्फ एक प्ले जो था उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, उसका नाम था पेरिकल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमेडी ऑफ एरर्स को। कॉमेडी ऑफ एरर्स जैसे कि इसके नाम से ही पता है, एरर्स यानी गलतियों से बनी कोई कॉमेडी, कोई हास्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके कैरेक्टर्स के बारे में। कॉमेडी ऑफ एरर्स में सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है सोलिनस, जो कि एक ड्यूक का नाम है। ड्यूक है एफिसियस, ड्यूक ऑफ एफिसियस। इजियन, a merchant of Syracuse. Amelia, wife of Aegeon. Antipholus, twin brothers. And sons of Aegeon and Amelia. ड्रोमियो, ये भी ट्विन है,
twin brothers and servant of Antiphilus. And wife of Antiphilus of Ephesus, Luciana, sister of Adriana, and Nell, maid of Adriana. ये मेन कैरेक्टर्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको राइट डाउन नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद Balthazar, a merchant, Dr. Pinch, a magician and schoolmaster, ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं प्ले के, जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है इजियन से। इजियन जो कि मर्चेंट है सिरेक्यूज के जितने भी मर्चेंट है, जो भी वहाँ के पीपल हैं, उनका सोलिनस जो ड्यूक हैं एफिशस के अंदर सिरेक्यूज के रहने वाले लोगों का आना जाना बंद था, यानी वहाँ पर सिरेक्यूज का कोई भी पीपल या कोई भी मर्चेंट नहीं आ सकता था। इजियन जो है वो सिरेक्यूज से आते हैं अपने बेटे एंटीफलस और उनके जो नौकर हैं ड्रोमियो, उनको ढूंढने के लिए। कहानी कुछ इस तरह थी कि इजियन जो है वो एक बार सी वोएज कर रहे थे, तो सी वोएज के दौरान शिपरैक उनका हो जाता है। जब वो सी वोएज कर रहे थे तो उनके साथ उनकी वाइफ एमिलिया, उनके 2 बेटे जिनका नाम एंटीफलस और उनके 2 सर्वेंट्स जिनका नाम ड्रोमियो था, वो सब लोग 5 लोग मिलकर ट्रैवल कर रहे थे, सी वॉयज कर रहे थे। लेकिन शिपरैक के दौरान इजियन के पास उनका एक बेटा एंटीफलस और उनका एक नौकर ड्रोमियो ही रह जाता है, और उनकी वाइफ एमिलिया, दूसरा बेटा एंटीफलस और दूसरा नौकर ड्रोमियो, वो सी वॉयज के दौरान शिपरैक के दौरान उनसे बिछड़ जाते हैं। लेकिन बाद में वो एक फिशरमैन के थ्रू बचा लिए जाते हैं समुद्र में से, और वो उनको बचा करके अपनी सिटी कहाँ ले जाता है? एफिसस में। एफिसस जो कि सिटी है फिशरमैन की, और इजियन जो है वो बिलोंग करते थे सिरेक्यूज से। इजियन सिरेक्यूज से बिलोंग करते थे, और वो अपने बेटे को और अपने नौकर को और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं एफिसस में। एफिसस में सिरेक्यूजियंस का आना बिल्कुल बैन था, यानी वहां पर कोई भी सिरेक्यूज का प्राणी, कोई भी सिरेक्यूज का पीपल आ नहीं सकता था। जब एफिसस के ड्यूक जिनका नाम सोलिनस है, सोलिनस को जब पता लगता है कि एफिसस से सिरेक्यूज से कोई यहाँ आया है ट्रैवल करके, तो वो उसको अपने सामने बुलाते हैं और उसको पनिश करना चाहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि किसी भी सिरेक्यूजियंस का, जो सिरेक्यूज का रहने वाला है उसको सिरेक्यूजन नाम दिया गया है, सिरेक्यूजन का एफिशियस के अंदर आना बैन है, और इसके लिए अगर वो अपना जीवन बचाना चाहता है तो उसे 1000 मार्क्स रैंसम पे करना पड़ेगा। ये उनके उस पर एक तरह से डेप्ट जो था वो लगाया गया कि तुम्हें 1000 मार्क्स रैंसम पे करना पड़ेगा। ये लाइन किसके लिए कही गई? इजियन के लिए, कि इजियन को 1000 मार्क्स रैंसम पे करना पड़ेगा अगर वो अपनी लाइफ बचाना चाहता है तो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल बैन था।
उसके बाद इजियोन जो है वो अपनी स्टोरी ड्यूक सोलिनस को बताता है कि मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ है, इस तरह से मेरा बेटा जो है, एक बेटा, नौकर और पत्नी मुझसे बिछड़ गए हैं और मेरा दूसरा बेटा उनको ढूंढने के लिए इस वक्त वर्ल्ड टूर कर रहा है, एक तरह से उनको सर्च कर रहा है संसार में, दुनिया में, कि मेरा जो भाई है और मेरे नौकर का जो भाई है और मेरी जो माँ है वो मिल जाए। हालांकि मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए उनको ढूंढने के लिए मैं उनके पीछे पीछे आया हूँ, ताकि मैं उनको ढूंढ सकूं। और मुझे इस बात का पता नहीं था कि किसी भी सिरक्यूजियन का यहाँ एफिशियस में आना मना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ढूंढ लूंगा, और अगर नहीं मिल पाया तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका जुर्माना दे सकूं। उसके बाद हम देखते हैं कि एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज और ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज जो हैं वो एफिशियस का ही एक मर्चेंट है जिसका नाम है बाल्थजर। बाल्थजर नाम का एक मर्चेंट है, उसके साथ में ठहरे हुए हैं। बाल्थजर को पता नहीं है कि ये जो दोनों एंटीफेलस और ड्रोमियो हैं ये सिरेक्यूज के रहने वाले हैं। एंटीफेलस और ड्रोमियो को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर सिरेक्यूजियंस का रहना बैन है, तो इसलिए वो बाल्थजर से हेल्प लेकर के वहाँ की लोकल ड्रेस पहन लेते हैं, और लोकल ड्रेस पहनने के बाद उनको कोई पहचान नहीं पाता कि ये सिरक्यूजियंस हैं। उनको सबको यही लगता है कि ये एफिशियस के ही रहने वाले हैं। इसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर्स, यानी एरर्स के साथ कॉमेडी अब शुरू होती है, क्योंकि एंटीफेलस और ड्रोमियो के जो बड़े भाई हैं, यानी एंटीफेलस ऑफ एफिशियस और ड्रोमियो ऑफ एफिशियस, एंटीफिलस ऑफ एफिशियस और ड्रोमियो ऑफ एफिशियस, यानी कि इनके दोनों के जो जुड़वा भाई हैं वो भी यही एफिशियस के अंदर ही रहते हैं। और ये जो एंटीफिलस और ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज है ये भी इनको ढूंढने के लिए एफिशियस में ही आए हुए हैं। तो यानी एंटीफिलस का दूसरा जुड़वा भाई और ड्रोमियो का जुड़वा भाई भी दोनों यहीं पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर मिस्टेकन आइडेंटिटी का जो कॉमेडी है वो शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कि एंटीफिलस ऑफ एफिशियस की वाइफ जो है वो अपने पति को ढूंढने के लिए ड्रोमियो ऑफ एफिशियस को भेजती है कि एंटीफिलस को ढूंढ कर लाओ क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है। तो ड्रोमियो ऑफ एफिशियस जो है वो गलती से एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज को ले आता है, और वो एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज जो है वो एड्रियाना के साथ में लंच करता है। एड्रियाना जो कि वाइफ ऑफ एंटीफिलस ऑफ एफिशियस है। एड्रियाना जो एंटीफिलस ऑफ एफिशियस की वाइफ है वो एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज के साथ में बैठ करके लंच करती है, क्योंकि उसको नहीं पता कि एंटीफिलस ऑफ एफिशियस तो है ही नहीं। मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से ड्रोमियो ऑफ एफिशियस जो है वो एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज को साथ ले आता है, और वो उसको एंटीफिलस ऑफ एफिशियस समझ करके उसके साथ में लंच करती है। यहीं पर जो एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज है, यानी कि जो व्यक्ति एड्रियाना के साथ बैठ करके लंच कर रहा है वो एड्रियाना की सिस्टर ल्यूशियाना को देखता है, और जब वो ल्यूशियाना को देखता है तो उसे ल्यूशियाना पसंद आ जाती है। ही फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट। ल्यूशियाना उसको पसंद आ जाती है, लेकिन ल्यूशियाना जो है वो अपने ब्रदर इन लॉ की इस हरकत को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो तो उसको एंटीफिलस ऑफ एफिशियस समझती है, जबकि वो एंटीफिलस ऑफ एफिशियस तो था ही नहीं, वो तो एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज था जो कि अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था। हालांकि एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज जो है वो एड्रियाना और ल्यूशियाना को नहीं जानता कि ये कौन है। वो मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से एड्रियाना जो है वो उसको अपना हस्बैंड समझती है,
और एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूस जो है वो ल्यूसियाना को पसंद करने लगता है, जो उसकी छोटी बहन है एड्रियाना की। इसके बाद एड्रियाना जो है उसने अपने सर्वेंट यानी ड्रोमियो को ये ऑर्डर दिया हुआ था कि वो अपने घर में किसी बाहरी आदमी को ना आने दे। एंटीफिलस ऑफ एफिशियस जो है वो आता है, लेकिन ड्रोमियो उसको अंदर नहीं आने देता। ही डिडंट लेट हिम इन बिकॉज एड्रियाना हैड डिनाइड। एड्रियाना ने मना किया था कि किसी को अंदर एंट्री ना दे। एफिशियस एंटीफिलस ऑफ एफिशियस जो है वो नाराज होकर के वापस चला जाता है। इसके बाद एक गोल्डस्मिथ है, गोल्डस्मिथ जिसका नाम है एंजेलो। एंजेलो नाम की गोल्डस्मिथ को एंटीफिलस ऑफ एफिशियस ने एक गोल्ड चेन का ऑर्डर दिया हुआ था, और एंजेलो आता है और वो गलती से जो गोल्ड चेन है वो एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज को दे जाता है। एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। पहले तो वो लंच करता है एड्रियाना के साथ बैठ करके, उसको ये भी नहीं मालूम कि एड्रियाना है कौन, लेकिन कंफ्यूजन के अंदर वो एड्रियाना के साथ बैठकर लंच कर जाता है, और कंफ्यूजन में वो एंजेलो से जो है गोल्ड चेन भी ले लेता है। इसके बाद एंटीफिलस ऑफ एफिशियस जो है, जो नाराज होकर के गया था, वो दूसरी औरत के पास चला जाता है, अदर वुमन के पास चला जाता है, और अदर वुमन के पास पहुंच करके वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे गोल्ड चेन देगा। आफ्टर दैट एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज, जिसको कि गोल्ड चेन मिल गई थी, वो गोल्ड चेन अपने साथ ले लेता है, लेकिन वो एड्रियाना को नहीं देता। बाद में एंजेलो जो है वो एंटीफिलस ऑफ एफिशियस से मिलता है, और एफिशियस से एंटीफिलस ऑफ एफिशियस से मिलने के बाद वो उसे कहता है कि आप मुझे मैंने जो गोल्ड चेन आपको दी है उसका मुझे पेमेंट दो। एंटीफिलस ऑफ एफिशियस जो है, जिसको कि कोई गोल्ड चेन मिली ही नहीं है, उसके पास इस तरह की कोई रिसिप्ट ही नहीं है, तो वो मना कर देता है कि मेरे पास तो कोई गोल्ड चेन आई नहीं, तो मैं कैसे दूँ। एंजेलो जो है वो नाराज हो जाता है, और नाराज होने के कारण वो एंटीफिलस ऑफ एफिशियस जो है उसको अरेस्ट करवा देता है। एंटीफिलस ऑफ एफिशियस जो है वो अरेस्ट हो जाता है। इधर एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज जो है, जिसके पास गोल्ड चेन है, उसका जो सर्वेंट है ड्रोमियो, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी ड्रोमियो ऑफ सिरक्यूज जो है वो एंटीफिलस ऑफ एफिशियस के पास पहुंच जाता है, और ड्रोमियो ऑफ एफिशियस जो है वो एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर जो उनके जो सर्वेंट्स थे, ड्रोमियो ऑफ सिरक्यूज और ड्रोमियो ऑफ एफिशियस, ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। ड्रोमियो ऑफ सिरक्यूज पहुंच जाता है एंटीफिलस ऑफ एफिशियस के पास, और ड्रोमियो ऑफ एफिशियस पहुंच जाता है एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज के पास। एंटीफिलस ऑफ एफिशियस जो इस वक्त अरेस्ट है, वो ड्रोमियो ऑफ सिरक्यूज को वो कहता है कि आप घर जाओ और घर जाकर के एड्रियाना से पैसे लेकर आओ, ताकि मैं एंजेलो को दे सकूं और अपने आप को अरेस्ट होने से बचा सकूं या बाहर निकल सकूं। ड्रोमियो ऑफ सिरक्यूज जाता है, एड्रियाना से पैसे लाता है, लेकिन एड्रियाना से जब वो पैसे ला रहा होता है तो उसको उसका अपना जो रियल मास्टर है यानी कि एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज मिल जाता है, और वो ड्रोमियो ऑफ सिरक्यूज पेमेंट ला करके एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज को दे देता है। इधर ड्रोमियो ऑफ एफिशियस बाद में पहुंचता है अपने मास्टर के पास, एंटीफिलस ऑफ एफिशियस के पास, और देखता है कि मेरे जो मास्टर है एंटीफिलस ऑफ एफिशियस वो तो अरेस्टेड है। जब वो देखते हैं कि मैंने ड्रोमियो को अपने लिए मनी लाने के लिए बोला था कि एड्रियाना से जाओ और मनी लेकर आओ ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं, और देखते हैं कि ड्रोमियो के हाथ में तो एक रोप है, वो एक रस्सी लिए हुए है। एंटीफिलस ऑफ एफिशियस को उसे उस हालत में देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने इसको अपने लिए कहा था कि मेरे लिए मनी लेके आओ ताकि मैं खुद को अरेस्ट होने से बचा सकूं, बाहर निकल सकूं एंजेलो के बिछाए हुए ट्रैप से, लेकिन वो अपने साथ एक रस्सी लेकर के आया हुआ है। इधर एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज और ड्रोमियो ऑफ सिरक्यूज दोनों जो हैं वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में, इस पूरी की पूरी
जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है इसे देख करके काफी ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि हो क्या रहा है। यानी पहले तो हमने किसी दूसरे आदमी के साथ में बैठ करके लंच किया है, उसके बाद हमें आकर के किसी ने गोल्ड चैन भी दे दी है। और यहाँ पर जो ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज है ये देखता है कि मुझे किसी ने एंटीफिलस ने मुझे पहले तो मनी लाने के लिए बोला था, उसके बाद वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें मनी के लिए नहीं बोला, लेकिन वो जो मनी एड्रियाना से लेकर के आया था वो अपने पास रख लेता है। यहाँ एंटीफिलस जो एफिशियस है वो ड्रोमियो ऑफ एफिशियस के इस बर्ताव को देख करके बहुत ज्यादा नाराज होता है, तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो ड्रोमियो ऑफ एफिशियस को मारने के लिए दौड़ता है। तो अभी एड्रियाना जो है वो अपनी सिस्टर के साथ वहां पहुंचती है और देखती है कि एंटीफिलस ने अपनी जो तलवार है वो बाहर निकाल रखी है और वो ड्रोमियो को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है, तो वो उसको रोकती है। तो यहाँ जो एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज है एंड ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज है वो इस सारे जो प्ले हो रहा है उसको देख करके घबरा जाते हैं और वो भाग करके एक एबे में छिप जाते हैं। एबे यानी कि एक मठ में, एबे के अंदर छिप जाते हैं। यही ल्यूसियाना जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार होती है और वो सोचती है कि एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज और ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज जो है, जो कि एबे में छिपे हैं जाकर के, वो उसके हस्बैंड है और वो ये जो ड्रोमियो है वो उसके हस्बैंड का सर्वेंट है। वो एबे की जो मिस्ट्रेस है, जो कि अभी तक उसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं कि वो कौन है, वो मिस्ट्रेस जो है वो है एमिलिया, यानी कि एंटीफिलस की मदर, जो कि अपने फैमिली को ये सोच रही थी कि मेरी फैमिली जो है वो बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी है, यानी उस शिपरैक के दौरान मेरी फैमिली का कोई भी पर्सन अलाइव नहीं है। वो एमिलिया जो है एक एबे में जाकर के रहने लग जाती है और वहां की एबेस बन जाती है। एमिलिया सामने आती है और वो ल्यूसियाना को कहती है, सॉरी एड्रियाना को कहती है कि एबे के अंदर कोई नहीं है। एंटीफिलस या ड्रोमियो जिसके बारे में बात करती है, एड्रियाना बोलती है कि मेरे हस्बैंड जो है एबे के अंदर गए हैं, तो वो कहती है कि नहीं, एबे के अंदर कोई नहीं है। जब एड्रियाना को ये दिखाई देता है कि अपने हस्बैंड तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो जो ड्यूक है सोलिनस तक, ड्यूक ऑफ एफिशियस, एड्रियाना ड्यूक ऑफ एफिशियस जो कि सोलिनस है उनके कोर्ट पहुंचती है और वहां पर वो अपने जो पूरी प्रॉब्लम है उसको सोलिनस के सामने रखती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड यानी एंटीफिलस ऑफ एफिशियस जो है वो इंसेन हो गए हैं, वो पागल हो गए हैं और वो सड़क पर जो है अपनी स्वॉर्ड लेकर के अपने सर्वेंट ड्रोमियो के पीछे भाग रहे हैं। और वो अपने उससे भागते भागते वो एबे के अंदर छिप गए हैं, लेकिन जो एबेस है वो वहां जाने से, मुझे अपने पति तक पहुंचने से मना कर रही है। तो ड्यूक ऑफ एफिशियस जो है वो सोलिनस वो समन करते हैं एबेस को कि वो कोर्ट में पहुंचे और वहां पर जो उसके साथ अंदर हैं, एबे के अंदर जो गए हुए हैं पर्सन, यानी कि एंटीफिलस ऑफ एफिशियस एंड ड्रोमियो ऑफ एफिशियस, उनको सामने लेकर आए। इसी के साथ ही सोलिनस ने इजियोन को जो शाम तक का वक्त दिया था कि वो अपनी जो अपने जो बेटा है उसको, बेटा और जो नौकर है उसको ढूंढ ले, या फिर जो 1000 मार्क्स रैंसम जो था, यानी जो उसको डेब्ट था, डेथ पेनल्टी आप कह सकते हैं, वो चुका दे। तो उसके अभी जो टाइम लिमिट थी वो पूरी हो गई थी, तो इजियोन को भी वहाँ कोर्ट में आना था और साथ साथ जो एबेस थी उसको भी कोर्ट में आना था। और एबेस को समन किया गया था कि एबे के अंदर जो भी पर्सन हैं उनको लेकर के वो कोर्ट में आए। तो इस तरह से जो इजियोन की जो पूरी फैमिली थी वो वहाँ पर इकट्ठी होने वाली थी। तो शाम का वक्त होता है, इजियोन कोर्ट में पहुंच जाते हैं, एड्रियाना अपनी बहन लुशियाना के साथ कोर्ट में पहुंच जाती है। एंटीफिलस ऑफ एफिशियस जो अरेस्ट, जिसको कि एंजेलो ने अरेस्ट कराने के लिए या उसके लिए सेंटेंस भेजा हुआ था, एंटीफिलस और उसका जो सर्वेंट था ड्रोमियो वो भी कोर्ट में पहुंच जाते हैं। एबेस जो थी उसके साथ में एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज और ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज जो थे वो भी कोर्ट में पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो एमिलिया की जो आइडेंटिटी है वो सामने आती है और इजियोन जो है वो एमिलिया को पहचान लेते हैं। इजियोन जब एमिलिया को पहचानते हैं तो एमिलिया कहती है कि मैं इस मोनेस्ट्री में रहने लगी थी यहाँ पर आकर के, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा जो पूरा परिवार है वो शी वॉयज के दौरान, शिप रैक के दौरान
एक्सपायर हो गया है, यानी उस सबकी डेथ हो चुकी है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि एंटिफिलस ऑफ एफिशियस और जो ड्रोमियो ऑफ एफिशियस है, जिनको कि फिशरमैन ने बचा लिया था, वो इसी एफिशियस सिटी में रहते हैं। और इसी के साथ ही एंटिफिलस ऑफ सिरेक्यूज और ड्रोमियो ऑफ सिरेक्यूज, जो कि पहले इस सिटी को छोड़ने का प्लान कर रहे थे, लेकिन बाद में वो एबिस के साथ में उसके एबे में पहुंच जाते हैं। वो भी एबिस के साथ में वापस कोर्ट में दिखाई देते हैं, और इस तरह ईजियन की जो पूरी फैमिली है वो वहाँ इकट्ठी हो जाती है और सब मिलकर के हैप्पीली वहाँ रहने लगते हैं। वहां से चले जाते हैं। जो ड्यूक ड्रोमियो है दोनों, वो अपने हाथ में हाथ लेकर के स्टेज से वापस हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही ये प्ले यहाँ पर खत्म हो जाता है, और इस तरह ये मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से इस प्ले के अंदर कॉमेडी बनती है। तो ये तो थी प्ले की पूरी कहानी। इसके बाद इसकी कुछ इम्पोर्टेंट स्पीचेस हैं। आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो राइटर्स, जो ऑथर, सॉरी, जो कैरेक्टर्स मैंने बताए हैं उनके बारे में मैंने जो कुछ भी बताया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ नोट डाउन भी करके चल सकते हैं। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो लाइंस है इस प्ले की वो यहाँ लिखूंगी, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये जो प्ले है ये 3 यूनिटीज को फॉलो करता है। टाइम, प्लेस एंड एक्शन। किसी भी ड्रामा के लिए इन 3 यूनिटीज का फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह जो ड्रामा है ये 3 यूनिटीज यानी टाइम, प्लेस एंड एक्शन तीनों को फॉलो करता है। सेकेंड थिंग, इसकी जो सेटिंग है वो एफिशियस की है, यानी एफिशियस के अंदर ही ये पूरा का पूरा जो प्ले है वो सेट किया गया है। इससे अलग इट इज अ फार्सिकल कॉमेडी, यानी इसमें व्यंग, हास्य को उत्पन्न करने के लिए व्यंग का इस्तेमाल किया गया है। इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ द प्ले, famous speech of the play, I to the world like a drop of water in the ocean, seeks for another drop। ये जो लाइन है ये एंटीफिलस ऑफ सिरेक्यूज की है। ये लाइन एक्ट 1 सीन 2 में एंटीफिलस ने कही है। एक्ट 1 सीन 2 में एंटीफिलस ने लाइन कही है, आई टू द वर्ल्ड लाइक ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशियन सीक्स फॉर अनदर ड्रॉप। जब वो अपने भाई की खोज के लिए निकला था अपने सर्वेंट ड्रोमियो के साथ, तो ये लाइन उसने तब बोली थी कि मैं संसार में एक पानी की बूंद की तरह हूं जो कि समुद्र में दूसरी बूंद को खोज रहा है। यानी मैं अपने भाई की खोज में चल रहा हूँ, अपने भाई की खोज कर रहा हूँ समुद्र के अंदर, समुद्र यानी दुनिया के अंदर। दूसरी लाइन है, एम आई इन द अर्थ, इन हेल और इन हेवन। ये लाइन एंटीफिलस ऑफ एफिशियस की है। एंटीफिलस ऑफ एफिशियस ने ये लाइन तब बोली थी जब एड्रियाना ने उसको घर में एंट्री
नहीं दी थी और वो गुस्से में अपने घर से बाहर चला गया था। यानी रोमियो ने जब डोर ओपन नहीं किया था तो एंटिफिलस ऑफ एफिशियस नाराज होकर के चला गया था। तो ये लाइन उसने तब कही थी कि मैं यहाँ धरती पर हूँ, स्वर्ग में हूँ या नरक में हूँ, मुझे नहीं पता। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉमेडी ऑफ एरर्स को। कॉमेडी ऑफ एरर्स जो विलियम शेक्सपियर का मिस्टेकन आइडेंटिटी और स्लैपस्टिक कॉमेडी है। कल की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के एक दूसरे प्ले को डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली सभी वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट डे उसको आपके साथ उसको डिस्कस कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग।